हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद है। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया ना? हाँ, तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में, अकाउंटिंग के डेफिनेशंस के बारे में, अकाउंटिंग के फीचर्स के बारे में और अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। हमने ये सब बातें पिछले वीडियो में बात किया था। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखा है, वो लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर देख ले, ताकि आपको इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ओके, देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा to keep systematic and complete record of all financial transaction। अब देखिए, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड रखना ही भी एक अकाउंटिंग का उद्देश्य है। अब जो भी बिजनेसमैन है वो चाहेगा कि मेरा सारा बिजनेस का ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के जितने भी कुछ हुए हैं, सारे चीज़ का एक मेरा कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए अकाउंटिंग का यूज़ होता है। बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि हम सभी चीज़ को याद रखें। जैसे देखिए, ड्यू टू अकाउंटिंग सिस्टम बिजनेसमैन नीड नॉट बर्डन टू देयर मेमोरीज बाय रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। अब वो सारा चीज़ तो याद करके नहीं ना रख सकता है दैट टेक प्लेस इन द बिजनेस। तो इसलिए सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। किसका? तो पूरे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। देख, वो रिकॉर्ड कैसे बहुत सारे टाइप्स में होते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड होता है सबसे पहले, दूसरा क्लासिफाइड और लेजर में किया जाता है, समराइज किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, फिर से हमारे प्रॉफिट और लॉस, ये सब रिकॉर्ड रहते हैं। ये सब एक बुक्स में रिकॉर्ड रहते हैं। आइए बात करते हैं अब सेकेंड पॉइंट में, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। यानी कि अब बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस भी होगा, तो उसका एक असर्टेन रिकॉर्ड भी होता है, जो कि हम लोग पता करते हैं किसके द्वारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा और इनकम स्टेटमेंट। यानी कि अब बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं और लॉस होते हैं, उसको निकाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा। ये भी एक सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ये भी करता है कि प्रॉफिट होता है बिजनेस का या लॉस, वो भी पता करता है बिजनेस का अकाउंटिंग। आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट है टू असर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन के बारे में भी बात करेंगे कि अब बिजनेस का प्रॉफिट तो निकल गया, अब बिजनेस की पोजीशन कैसी है। ओके, तो बिजनेस के पोजीशन में देखिए, फॉर दिस पर्पस बैलेंस शीट प्रिपेयर। अब बिजनेस का पोजीशन जानने के लिए हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। और फिर द बैलेंस शीट शोज कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अब बैलेंस शीट हमारा शो करता है कैपिटल और लायबिलिटीज ऑन द वन हैंड एंड एसेट ऑन द अदर साइड में होता है। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका लायबिलिटीज होता है और राइट हैंड साइड एसेट होता है, जो कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है। ओके, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। ये है हमारा चौथा पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स। अब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट निकल गया, हमारे बिजनेस का रिकॉर्ड भी हो गया था शुरुआत में, अब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट भी निकल गया, हमारे बिजनेस का पोजीशन भी आ गया, पता चल गया। तब हम वो सब जितने भी रिकॉर्ड्स है, अब उसको हम अपने यूजर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, इन्फॉर्मेशन देंगे ना कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, हमारे बिजनेस का लॉस हुआ, हमारे बिजनेस में ऐसा पोजीशन है। तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत सारे ग्रुप्स और यूजर्स को। देखिए, अब वो ग्रुप्स और यूजर्स क्या क्या है। ग्रुप्स एंड यूजर्स हुआ डायरेक्टली, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करता है बिजनेस से।
रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करता है। जैसे में ओनर, वो डायरेक्ट है बिजनेस का, डायरेक्टली है क्योंकि ओनर ही तो यूज करता है, बिजनेस को चलाता है। तो ओनर चलाता है तो ओनर के पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, वो शेयर करता है किन इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट को शेयर करता है कि हमारे बिजनेस का ऐसा पोजीशन है, हमारे बिजनेस का इस साल का प्रॉफिट इतना हुआ। और टैक्सेशन देता है अथॉरिटीज़ को भी इंफॉर्मेशन देता है, सप्लायर्स को इंफॉर्मेशन देता है। सप्लायर्स को इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो फिर सप्लायर्स उसको गुड्स नहीं दे पाएगा। और एम्प्लॉयज़ अपने अपने कंपनी में जितने भी उसके वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ उसको इंफॉर्मेशन देगा, ताकि वर्कर भी खुश होंगे और वो और मेहनत पे करेंगे बिजनेस में। और ट्रेड यूनियंस को भी अपना इंफॉर्मेशन को देते हैं। ये सब यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, ताकि उनको उस बिजनेस में वर्क करने में, उस बिजनेस के में जुड़ने में उसको सहायता मिलती है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। तो आइए 5वें पॉइंट पे, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अब यूज करता है, डिफरेंट पर्सन को इंफॉर्मेशन दे देता है। देने के बाद अब उसका उसमें मैनेजमेंट है जो कि बिजनेस, जैसे कि ओनर को पता चल गया कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या हमारे बिजनेस में लॉस हुआ, तब वो डिसीजन लेने के लिए रहता है कि अब बिजनेस को कैसे और आगे, अगर लॉस हुआ तो बिजनेस को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए। ये डिसीजन के लिए वो डिसीजन करता है। फिर वो सोचता है कि अगर बिजनेस का प्रॉफिट हुआ तो और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, वो उसके लिए इंफॉर्मेशन को रखता है। और उसके बाद फिर उसका डिसीजन करता है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। ओके, अगर देखिए अब फिनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास रहेगा नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट इट विल बी डिफ़िकल्ट टू टेक डिसीजन। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन रहेगा नहीं, मेरे पास उसका कुछ रिपोर्ट नहीं रहेगा, तो हम कैसे उसका डिसीजन ले सकते हैं। उसमें हमको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे कि मेरे पास, जैसे इसका इस साल का पता नहीं है मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ, इस साल का मेरा पोजीशन नहीं पता है बिजनेस का कि किस पोजीशन में था, तो हम कैसे पता डिसीजन ले पाएंगे कि हम बिजनेस को और बढ़ा सके या बिजनेस घट सकता है। इसलिए प्रॉब्लम आते हैं अगर मेरे पास स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स नहीं रहेंगे तो फिनेंशियल। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे बिजनेस के, उसको भी तो देखना पड़ता है। तो अकाउंटिंग एम्स टू मीट वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट्स। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द बेस्ट बेसिस फॉर फिलिंग रिटर्न्स और बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब रिक्वायरमेंट्स में आते हैं आपके कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, ये आपको और आगे पढ़ने होंगे बहुत अच्छे से। अब ये लीगल रिक्वायरमेंट्स कि बिजनेस को टैक्स भी पे करना रहता है, तो इसके और बहुत सारे गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस होते हैं उसको पे करना रहता है, जो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में आता है। तो इसको भी रिकॉर्ड करने में, इसको भी ऑब्लिगेशन को मीट करने में अकाउंटिंग बहुत ही सहायता करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रहेगा कि इस साल बिजनेस का प्रॉफिट इतना हुआ, तो उसके हिसाब से वो टैक्सेस कटेंगे उसके बिजनेस के, गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो इसमें भी ये सहायता बहुत करता है अकाउंटिंग। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो बाय बाय, टाटा, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।